इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, जिसकी तिथियां घोषित हो गई हैं, आपने जो भी प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से 140 करोड़ जनता को अपना देश का परिवार मानते हैं। बहुत पीछे ये बोला। नमस्कार, मेरा नाम एचडी गिरी है। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग चैनल पे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष एवं सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए महाराजगंज के एक निजी होटल में भारत एवं नेपाल के उच्चाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता गोरखपुर जोन के एडीजी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार ने किया। बैठक में नेपाल के रूपंदेही, नवलपरासी, कपिलवस्तु एवं भारतीय क्षेत्र के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जिले सहित बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव के दौरान आपसी सामंजस्य बनाकर गड़बड़ी पैदा करने वालों को चिन्हित कर कार्यवाही करने, सूचनाओं के आदान प्रदान एवं अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने पर सहमति बनी। भारत नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए संवेदनशील रास्तों पर कड़ी नजर बनाए रखने, सीमावर्ती क्षेत्र में अराजक तत्वों एवं घुसपैठियों पर रोक लगाने, जाली करेंसी, अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं अवैध असलहों पर कड़ाई से रोक लगाए जाने को लेकर चर्चा की गई, जिस पर नेपाल के भी अधिकारियों ने पूरा सहयोग देने व सामंजस्य बनाकर सूचनाओं के आदान प्रदान एवं बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर सहमति जताई। तीन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है, कौन-कौन से लोग इसमें शामिल हुए और किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्या शामिल हुआ? अंतर्राष्ट्रीय नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए नेपाल राष्ट्र के 3 जिले, जिसमें नवलपरासी वेस्ट, रूपंदेही एवं कपिलवस्तु, और इस तरफ भारतवर्ष के महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले के आला अधिकारियों का आज बैठक हुआ। डीआईजी रेंज गोरखपुर भी इसमें शामिल हुए। नेपाल राष्ट्र की तरफ से इन 3 जिलों के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एवं उनके एसपी साहबान और नेपाल के आर्म्ड पुलिस के भी एसपी रैंक के अधिकारीगण और उनके कस्टम्स के अधिकारीगण भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनरल इलेक्शन जो आने वाला है, जिसकी तिथियां घोषित हो गई हैं, इस जनरल इलेक्शन को फ्री फेयर मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपादित करने के लिए आपसी सहयोग के लिए यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंटरनेशनल चेकपोस्ट में जॉइंट चेकिंग फ्रिस्किंग एवं सीसीटीवी से उसको लैश करना, ड्रोन से सर्वेलेंस करना, असामाजिक तत्व दोनों तरफ से कौन कौन है यह सूची आपस में शेयर की गई है, और जो वह असामाजिक तत्व जो वांटेड चल रहे हैं, वांछित चल रहे हैं, जो असामाजिक तत्व जिनके खिलाफ यह अभिसूचना है कि ये स्वतंत्र चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसे लोगों के पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए आज आम सहमति बनी हुई है। यह बहुत अत्यंत खुशी की बात है कि दोनों तरफ के आला अधिकारी एक दूसरे के साथ आज मिलकर आपसी सामंजस्य स्थापित किए हैं। यहाँ तक कि आला अधिकारी ही नहीं, निचले स्तर तक मतलब थाना स्तर तक थानाध्यक्ष भी दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ के थानाध्यक्ष एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए हैं और उन दोनों में भी सामंजस्य रहेगा।
साथ ही एसएसबी के सारे बटालियन, करीब 14 कंपनी लगेंगे। ये एसएसबी द्वारा भी अभिसूचना संकलन में भी, जॉइंट पेट्रोलिंग में भी, चेकिंग फ्रिस्किंग में भी हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार ये मल्टी प्रॉन्ग्ड ये एफर्ट की वजह से, मल्टी लेवल टास्किंग की वजह से यहाँ पूर्ण उम्मीद है कि असामाजिक तत्वों पर, अवैध शराब पे, अवैध मादक पदार्थों पे और किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार के बाधाओं से निपटने के लिए पूर्ण तैयारियां आज हुई हैं और इन तैयारियों की वजह से एक शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न होगा। धन्यवाद। खबरों के विस्तार के क्रम में भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बुधवार को महाराजगंज जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों के लोग जोर जोर से अपनी आवाज़ को रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा है कि 140 करोड़ की जनता जो उनके परिवार के समान है, उनके साथ जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका एक एक पैसा लौटाना पड़ेगा। जिस कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वही कांग्रेस और विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आज भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत न देकर जेल भेजने का काम किया है। जिस नैतिकता की बात केजरीवाल करते थे, वही केजरीवाल रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा देते थे। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है जिस प्रकार से अभी रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सभी दल के लोग जोर जोर से वहां पर अपनी आवाज़ को रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कहा है कि देश के 140 करोड़ परिवार का जो हमारा परिवार है, उसका जो भी भ्रष्टाचार हुआ एक एक पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पहले केजरीवाल को उसी दिल्ली में इस्तीफा की मांग कर रही थी, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस और सारे विपक्ष के लोग उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आज वहाँ पे उनके पीछे खड़े हुए हैं। और जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर केजरीवाल को कहना है, केजरीवाल को ईडी ने भले उनके गिरफ्तार किया, 9 मरतबे सम्मन देने के बाद जब वो नहीं गए और खुद केजरीवाल कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने कहा कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। अगर आप देखें तो कल ही अभी कोर्ट ने उनको जमानत ना दे करके जेल भेजने का काम किया है। जिस नैतिकता की बात केजरीवाल करते थे, जब उसी रामलीला मैदान में जब उनके गुरु दूसरे थे, तब वो भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा देते थे और कहते थे कि आरोप लगते ही पद को छोड़ देना चाहिए। और आज उनके भ्रष्टाचार के गुरु लालू हो गए हैं। आज कहीं ना कहीं उसी मन से भ्रष्टाचार से लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हैं, कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण है। और ये सारे लोग अगर आप देखें जितने भी दल उसमें सम्मिलित थे, तो कहीं ना कहीं जिनका केवल मत है कि जितना लूट सको तो लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियों को नोटिस देने पे उनके सामने उपस्थित ना हो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो भी विक्टिम कार्ड खेलो। देश का लोकतंत्र खतरे में है। अगर आप देखें तो जो कोर्ट अपना कार्रवाई कर रही है, चाहे वो जैन साहब हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, ईडी आपको गिरफ्तार कर सकती है, अदालत में जाता, अदालत निर्णय लेती है। और आज ये सारी कार्रवाई अदालत के माध्यम से केजरीवाल को जेल में भेजने का काम हुआ। मंत्री जी, विपक्ष का आरोप है कि भाजपा जांच एजेंसियों का सहारा लेकर के विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है, जेल का प्राधिकार। ईडी भाजपा ने तो बनाया नहीं, सीबीआई भाजपा ने बनाया नहीं, पीएमएलए कोर्ट भाजपा ने बनाया नहीं, ये पुराना बना रहा है। और अगर आप उठाकर देखें तो पिछले 10 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अगर ईडी ने जो रिकवरी किया था वो मात्र 35 लाख रुपए रिकवरी किया। और आज देश में कहीं ना कहीं 7,000 केस ऐसे हैं
ईडी के पास 7,000 पेंडिंग केस हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो मात्र 3% केस ही केवल राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर है। बाकी हमारी ईडी ने स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो स्वयं काम करती हैं। और अगर आप देखें तो इस 10 साल के भीतर लगभग 7,000 करोड़ से ज़्यादा का रिकवरी ईडी ने किया है। तो ये कहना कि ईडी से जानबूझ के कार्रवाई और ईडी स्वतंत्र संस्था है, अपना निर्णय वो स्वयं लेती है, वो सरकार के कहने पे ना चलती है ना रुकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें तथा यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नई खबर और नई कहानी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।